नमस्कार मित्रों, आज हम आपको 3 पॉइंट स्टार्टर विथ शंट मोटर को स्टार्ट करने के बारे में बताऊंगा। मित्रों, शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता होती है। यदि 3 पॉइंट स्टार्टर को डायरेक्ट सप्लाई से स्टार्ट करेंगे तो हमारा मोटर जल जाएगा, क्योंकि कोई भी डीसी मोटर स्टार्टिंग में अपने से 10 से 15 गुना अधिक करंट लेती है। इसलिए क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का 1 ओम से कम रेजिस्टेंस होने के कारण आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी। 3 पॉइंट स्टार्टर को 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा गया? क्योंकि उस स्टार्टर में 3 ही पॉइंट होते हैं। एक होता लाइन, दूसरा होता आर्मेचर, तीसरा होता है शंट फील्ड वाइंडिंग। उस पैनल में वोल्टमीटर भी होते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है, इसका इंडिकेटर होता है कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद एक एम्पियर मीटर लगा रहता है। फिर उस पैनल पे आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, एमसीबी होती है। तो इत्यादि आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट स्टार्टर के कौन कौन से भाग होते हैं और हमारी डीसी शंट मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं, किस पार्ट का क्या कार्य होता है, वोल्टमीटर किस टाइप का वोल्टमीटर है, किस टाइप का एम्पीयर मीटर है, ये सारी डिटेल हम आपको इलेक्ट्रिकल लैब में आज ही बताऊंगा। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, जो डीसी शंट मोटर है इसका उपयोग लिफ्ट में, स्प्रिंग मशीन, बॉयलर इत्यादि में किया जाता है। तो हम अब सीधे चलते हैं इलेक्ट्रिकल लैब में, सीधा आपको चित्रों के द्वारा मोटर को दिखाऊंगा। नमस्कार, आज हम आपको 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में और 3 पॉइंट स्टार्टर से शंट मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर और शंट मोटर के कंट्रोल पैनल के बारे में आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में सप्लाई कैसे जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे एमसीबी। ये देखिए एमसीबी है, इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह मेन स्विच की तरीके से यहाँ पे कार्य करता है। एमसीबी को ये देखिए मैंने क्या किया, ऑन कर दिया है। ऊपर की ओर एमसीबी आपकी ऑन होती है और नीचे की ओर ऑफ होती है। यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपके स्टार्टर में सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाती है। यदि ऑफ कर देंगे तो स्टार्टर में सप्लाई नहीं जाएगी। तो सबसे पहले जो मेन आपका स्विच हो गया एमसीबी, ये देखिए एमसीबी है। इसके बाद एमसीबी से आपकी डायरेक्ट गई हुई है सप्लाई आपके स्टार्टर में। ये आपका है स्टार्टर। और एक चीज़ आपको और बताएंगे, जो मेन सप्लाई गई है वो एमसीबी से डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, स्टार्टर और आपके वोल्टमीटर में। ये इनपुट वोल्टेज, ये देखिए ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, जो इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है तो वोल्टेज को नापने वाला, मेजरमेंट करने वाली युक्ति वोल्टमीटर कहलाती है। और वोल्टमीटर का मात्रक होता है वोल्ट। दूसरा होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का काम होता है जो आपकी शंट मोटर है वो कितना करंट ले रही है, तो करंट की गणना करने के लिए हम एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं। इंडिकेटर का क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, इंडिकेट करना सप्लाई को। इसके बाद ये हमारा है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर को 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। मेन होता है लाइन, आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग। आपके शंट मोटर में
3 वाइंडिंग की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है स्टार्टर। स्टार्टर का काम होता है मोटर की स्टार्ट करना। यदि हम शंट मोटर में स्टार्टर का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी मोटर जल सकती है, क्योंकि कोई भी डीसी मोटर स्टार्टिंग में अपने से जो स्टार्टिंग करंट है वो 10 से 15 गुना ज़्यादा अधिक करंट लेती है। यदि स्टार्टर का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी डीसी शंट मोटर जल सकती है, इसलिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो मोटर की सेफ्टी के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो मोटर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमको कनेक्शंस करने पड़ते हैं स्टार्टर और मोटर का। तो हमने बताया लाइन सप्लाई का जो पॉजिटिव, मतलब जिसे बोलते हैं डीसी बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो प्लस वाला होता है वो लाइन कहलाता है। और इसके बाद ये आपका हो गई है जो शंट मोटर होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग। शंट मोटर में 2 वाइंडिंग की जाती हैं, नंबर 1 आर्मेचर वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग का हो गया और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, इसलिए इसको कहा गया है 3 पॉइंट स्टार्टर। इसके बाद ये देखिए ये तीनों आए हुए हैं आपके मोटर में, ये आपको दिख रहे हैं, ये मोटर के कनेक्शन और प्लस स्टार्टर के, क्योंकि इसमें 4 वायर दिख रहे हैं। एक आपका हो गया है लाइन का, एक आर्मेचर का हो गया और एक शंट फील्ड वाइंडिंग, एक न्यूट्रल हो गया। तो 4 वायर होंगे कि नहीं होंगे, एक काय का हो गया लाइन, एक आर्मेचर का हो गया, एक आपका हो गया है शंट फील्ड वाइंडिंग, एक हो गया न्यूट्रल का। तो ये हमारी क्या है डीसी शंट मोटर। यह मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर से स्टार्ट की जाती है। इस मोटर का उपयोग छोटे कार्यों के लिए, निश्चित मान पर चलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप इस मोटर का उपयोग, बंद करो, दूसरा भाग इसका बॉडी कहलाएगा। इसके बाद तीसरा भाग आपका ये देखिए क्या दिख रही है, शाफ्ट, जिस पे आपका आर्मेचर कसा होता है वो आपका शाफ्ट कहलाता है। ये देखिए शाफ्ट है। इसके बाद ये आपके बॉल बेयरिंग, 2 बॉल बेयरिंग उपयोग किए जाते हैं। बॉल बेयरिंग इसलिए उपयोग किए जा सकते हैं जो शाफ्ट को उच्च गति पे, तीव्र गति पे घुमाया जा सके। इसके बाद इसके अंदर होते हैं कूलिंग फैन होता है, कम्यूटेटर होता है, आर्मेचर होता है, आई बोल्ट होता है, इसके बाद कारण ब्रश होते हैं, इत्यादि भाग होते हैं। दोस्तों इस पैनल को आपको उपयोगिता भी पता हो गई कि इस मोटर से क्या क्या उपयोग करते हैं। तो ये आपका स्टार्टर्स हो गया, ये आपका मोटर हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर भी हो गया, एम्पियर मीटर भी हो गया, एमसीबी लगी हुई, ये मेन एमसीबी है। तो इस तरीके से हमने आज आपको डीसी शंट कंट्रोल पैनल इसे कहेंगे, पूरा ये कंट्रोल करने वाला पैनल है जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसके बारे में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में आपको डीसी कंपाउंड मोटर जिसमें 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताऊंगा।